किसी भी रिश्ते को भुलाना आसान नहीं है। उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, खासकर जब रिश्ता प्यार का हो। जब हम किसी अपने से अलग होते हैं तो उस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। हम उस रिश्ते से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हम पे हावी हो जाती है। कभी कभी तो हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उसकी याद आती है। ऐसे में अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी बार बार उसे फोन लगाते हैं, तो कभी मैसेज करने लगते हैं, कभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, तो कभी नशे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से यह सब हुआ है। कई लोग सामने वालों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी ही थी। लेकिन असल कारण इन सब बातों से बहुत दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई इंसान आपके लाइफ से जा चुका है या आपकी वैल्यू करना बंद कर दिया है तो आपने गलती जरूर की होगी। आप उस इंसान के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी इंसान के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस इंसान से बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने एक ही होगी, अपने काम, अपने करियर और अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस इंसान को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो समझ जाता है कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई दूसरा खास चीज़ नहीं है। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है और आपको इग्नोर करने लगता है। आपका ब्रेकअप चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, एक बात समझिए, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिनको जाना होता है वो हजार बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी इंसल्ट कराने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी इंसान का इंतजार करते हैं। एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों की लड़ाई चल रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला इंसान मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा महीनों सालों बाद भी बेवकूफ़ों के जैसे उस पहले इंसान का इंतजार कर रहा है। ये दूसरा इंसान आप ही हो, करते रहो उसका इंतजार, खेल खत्म हो चुका है। और मानो या ना मानो, पहला इंसान आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर, अब रुकने से कोई फायदा नहीं। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना मत या कभी भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो इंसान आप पर दया नहीं करेगा, बल्कि आप उसकी नज़र में और ज़्यादा जलील होंगे। उस इंसान से जुड़े हुए आपके अंदर कितनी भी हसीन यादें क्यों न हो, आप उसका चैप्टर ही बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना ही नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा कैरियर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिली तो लोग जिंदगी भर आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती है, चाहे वह भावना कितनी भी अद्भुत या कितनी भी भयानक क्यों न हो। हो सकता है कि आंसू आपकी अपेक्षा से थोड़ी अधिक देर तक रहे, लेकिन यह बेहतर हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। उठो और आगे बढ़ो। उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है दोस्त। इसे दो कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।